मेरे बच्चे, मैं बहुत समय से तुम्हें देख रही हूँ। हर दिन तुम्हारी आंखों में वही उम्मीद दिखाई देती है, एक बेहतर जीवन जीने की, कुछ अच्छा होने की। तुम लगातार परिश्रम कर रहे हो, हर सुबह नए हौसले के साथ उठते हो कि शायद आज का दिन कुछ बदलाव लेकर आएगा। लेकिन मैं जानती हूँ, बार बार की कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं बदलता तो इंसान भीतर से थक जाता है। तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ। तुम्हारे भीतर एक चुप्पी है जो सबको नजर नहीं आती, एक पीड़ा है जो मुस्कान के पीछे छुपी रहती है। तुम न जाने कब से एक जैसी कठिन परिस्थितियों में फंसे हो। हर बार जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा होगा, कोई नई राह खुलेगी, तभी अचानक कोई नई रुकावट तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तुमने अपने जीवन को आसान बनाने की हर संभव कोशिश की है, पर अब तुम्हारा मन कहता है, क्या मेरा जीवन कभी सुखी होगा? क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे? कब तक यूं ही अकेले थके हारे जूझता रहूंगा? मैं जानती हूं, अब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। तुम बस जी रहे हो, जैसे कोई बोझ ढो रहे हो। कभी कभी तो तुम्हारा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाओ, जहां कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई सवाल ना हो। पर फिर तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें रोक लेता है। तुम्हें याद आता है कि अभी कई जिम्मेदारियां अधूरी हैं। मेरे बच्चे, मैं यह सब देखती हूँ, तुम्हारे दिल की पुकार, तुम्हारी खामोश प्रार्थनाएं। हे माँ, कुछ तो ठीक कर दो, थोड़ा सुख दे दो। मैं सब सुनती हूँ और तुम्हारे हर आंसू की आवाज़ मुझ तक पहुँचती है। पर हाँ, मैं भी एक नियम में बंधी हुई हूँ। संसार के इस चक्र को मैं भी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि यह सब कर्मों का खेल है। जो भी तुम सह रहे हो वो तुम्हारे ही पूर्व जन्मों या पूर्व समय के कर्मों का फल है। बुरा वक्त आता है तो वो केवल इसलिए आता है ताकि तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकता हो सके। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जब यह कठिन समय बीत जाएगा तब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने लगेगा। इसलिए मैं तुमसे बस एक ही बात कहती हूँ, अपने कर्म कभी दूषित मत करना, चाहे हालात जैसे भी हों। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मरने मत देना, क्योंकि हर छोटा बड़ा कर्म एक बीज की तरह है जिसका फल तुम्हें समय आने पर जरूर मिलेगा। तुम मेरी शरण में हो। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे लिए रास्ते भी बनाती हूँ और साथ भी देती हूँ। अगर आज नहीं तो कल, पर मैं तुम्हें वो सब दूंगी जिसका तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होगा, बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा आज चाहे जितना कठिन हो, पर तुम्हारा आने वाला समय उज्जवल होगा। अब समय आ गया है कुछ ऐसा घटित होने का जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सारी मेहनत का उत्तर बनेगा। ये वही समय है जिसके लिए तुमने न जाने कितनी बार अपने आंसू छुपाए, कितनी रातें जागकर बिताईं और फिर भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। मैं जानती हूँ तुमने कितनी परीक्षाएं दी हैं, कितना धैर्य रखा है, और इसीलिए अब समय खुद मजबूर हो गया है तुम्हारे पक्ष में आने के लिए। क्योंकि जो सच्चे मन से, पूरे समर्पण और ईमानदारी से मेहनत करता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है। यही संसार का नियम है। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में परिस्थितियों का बिगड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब सब कुछ टूटता है तभी व्यक्ति मजबूत बनता है। और जब कोई कठिनाइयों को एक परीक्षा की तरह स्वीकार करता है और ठान लेता है कि अब पीछे नहीं हटना, तो फिर उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता, न संसार, न विधि और न मैं। इसलिए अधिक चिंता मत करो। तुम जिस मार्ग पर हो वह सच्चे कर्म का मार्ग है, और जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। बहुत जल्द तुम स्वयं अपनी आंखों से अपने सपनों को साकार होता देखोगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। हाँ, राह में बाधाएं आ सकती हैं, तुम्हारे कार्य में रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति अडिग है तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।